बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बंगाल में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब हैं। मीर साहब, बैठक भी हो गई, क्या सभी सीटों पर नाम तय हो गए? ऑलमोस्ट हमने 294 सीटों पर जो हमारे पास प्रिलिमिनरी 2500 एप्लीकेशंस आए थे उसको शॉर्टलिस्ट करने के बाद में एट द रेशियो ऑफ 3 पैनल हमने सीईसी के सामने रखा, जिसमें तकरीबन 70% यूनानिमस सिंगल नेम था प्रपोज और बाकी 30% सीटों पर मोर देन वन कैंडिडेट था, जिसमें लीडरशिप की इंटेलिजेंस ज़रूरी थी। तो हमने 294 कंप्लीट डिस्कस किए और 6-7 सीटों पर 1-2 कैंडिडेट्स का फर्दर रिपोर्टिंग हाईकमांड ने मांगी, वो हम अगले 24 घंटे में फर्दर डिटेल्स उनको देंगे। बाकी सीटें यूनानिमसली ऑन टेबल क्लियर किए हैं। तो जिसमें हमने 294 में 68 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए वहाँ रिजर्व है, हमने उससे ज़्यादा दी हैं पोटेंशियलिटी के बुनियाद पर। 16 सीटें एसटी के लिए रिजर्व थी, वो 16 के 16 पर एसटी के हमारे लीडर लड़ेंगे। हमने वुमेन जो इन टोटल है सारी कम्युनिटी मिलाकर करीब 78 वुमेन्स को हमने प्रपोज किया था, जो बाय एंड लार्ज अप्रूव होके आया। हमने 134 यंगस्टर्स को जो बिलो द एज ऑफ 50 30 साल से 50 साल के उम्र के जो नौजवान हैं, यंग फोर्स है, उनको हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो इसी तरह से अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, अदर माइनॉरिटीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अधीर रंजन चौधरी, मौसम नूर ये सब चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? क्योंकि माना जा रहा है कि बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ेंगे और मौसम नूर भी चुनाव मैदान में उतरेंगी। 294 सीटों में जो हमारे पास स्टेट में टॉप लीडरशिप थी जो अवेलेबल है, इंक्लूडिंग अधीर रंजन चौधरी जी या बाकी जितने भी स्टेट एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उन सब को चुनाव में मतलब उन्होंने कंसेंट दी है, वो चुनाव में उतर रहे हैं। और कोई भी एक आदमी एक्सेप्शनल, किसी ने हेल्थ कंडीशन पर या किसी की घरेलू कोई मजबूरी थी, ऐसे 1-2 नाम आपको ढूंढने पर मिलेंगे कल जो चुनाव फ्रे से सीनियर लाट से बाहर है। बाकी जितना सीनियर कांग्रेस लाट है जो डेडिकेटेड है, जो 20-20 साल से 30-30 साल से लाठियां खा करके, कभी लेफ्ट की लाठियां, कभी टीएमसी की लाठियां, आज बीजेपी का दबाव, ईडी का दबाव, इन सब चीज़ों में से जो ताकत के साथ सामने आए, हमने उनको प्राथमिकता दी। एक अंतिम सवाल करूंगा। हालांकि इंडिया ब्लॉक बिखरा हुआ है बंगाल में, ममता बनर्जी के खिलाफ, हालांकि आप कह रहे हैं कि 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, क्या कोई स्कोप है कि कांग्रेस ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से कैंडिडेट न दे, वहां एकजुटता प्रदर्शित करे? नहीं, किसी एक जगह पर कोई एक ही नेता तो नहीं लड़ रहे हैं ना, हर सीट पर वहाँ मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है। जहाँ ममता बनर्जी जी लड़ रही है वहाँ बीजेपी का लीडर ऑफ अपोजिशन भी लड़ रहा है, वहाँ लेफ्ट का भी आदमी लड़ रहा है, वहाँ और नई पैदाशुदा पार्टियों के लोग भी लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक सीट पर कोई ममता बनर्जी अकेली लड़ रही थी तो मतलब हम तो कांग्रेस भी देगी उम्मीद। तो इसलिए हमने हर सीट पर जब कैंडिडेट दिया, वो चाहे नंदीग्राम हो, वो चाहे कलकत्ता की सीट हो जहां वो चुनाव लड़ रही है, हमने कोशिश की कि हम एक डेडिकेटेड वर्कर को जो लॉयल्टी के साथ डंडे खा करके सब जुल्म उसने बर्दाश्त किए, वो चाहे पुरानी सरकार के डंडे थे, इस सरकार के जुल्म थे, ऊपर के जुल्म थे, जिस वर्कर ने वो जुल्म सहे हैं, हमारे लिए वो सबसे बड़ा लीडर है, उसको हमने प्राप्त। एक संक्षेप में सवाल करूंगा, क्या आज की बैठक में सीटों को लेकर कोई किसी तरह के तनाव भी सामने आया प्रदेश के नेताओं में? नहीं, ऐसा किसी भी सीट पर नहीं। हाँ, कहीं पर जहाँ 1 या 2 नाम थे, उसको फर्दर वेरिफिकेशन फाइनल करने के लिए पार्टी हाईकमांड, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमसे मांगा कि मुझे इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा और डिटेल चाहिए। कहीं पर किसी कैंडिडेट का फुल रिज्यूम नहीं लिखा था, एज नहीं लिखा था, या उसका पॉलिटिकल उसकी डिटेल नहीं लिखी थी, उस पर उन्होंने कहा कि आप अगले 24 घंटे में इनका ये पूरा डिटेल दो, सो दैट आई कैन टेक डिसीजन इन द राइट वे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ गुलाम अहमद मीर। बंगाल में लगभग
सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है और साफ संकेत गुलाम अहमद मीर ने दे दिया है कि अधीर रंजन चौधरी भी चुनाव मैदान में उतरेंगे और उनके अलावा बंगाल में कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप चुनाव मैदान में उतरेगी। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।